Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. So today we are going to start next topic, that is radars, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रडार. ठीक है, रडार की बात करते हैं. सुना होगा आपने, यू हैव हर्ड द वर्ड रडार, राइट? सुना है आपने आज तक रडार का नाम सुना है? यस सर. व्हाट्स द पर्पस, क्या होता है रडार? सर वो एटीसी में ऐसा एक डिस्प्ले होता है, डायल घूमता है, उसमें एयरक्राफ्ट दिखता है. एक ऐसा आपने ये एटीसी स्क्रीन देखी होगी, इसमें देयर इज दिस वन लोब विच कीप्स रोटेटिंग, राइट? आपको कंटिन्यूसली एक रोटेशन दिखती रहती है एक लाइट की, इजंट इट? यस. क्या मतलब है उसका? इट इज कंटिन्यूसली सर्चिंग फॉर एनी ट्रैफिक, कंटिन्यूसली ट्रैफिक के लिए सर्च कर रहा है वो. ठीक है, दैट इज द स्क्रीन. वो आपकी रडार स्क्रीन होती है. रडार नहीं है, रडार क्या है? ये है जो टावर के ऊपर लगा है, टावर के ऊपर घूम रहा होता है. दिस इज रडार. आप जो बोल रहे हो कि एटीसी वो जो डायल है जिस पे घूम रहा है, दैट इज द रडार स्क्रीन वेयर वी कैन सी एनी एयरक्राफ्ट ट्रैफिक. ओके, ये देखें आपने ऐसे कुछ एयरपोर्ट वगैरह पे कभी नोटिस किया है? नहीं. चलो फाइन, जनरली नहीं दिखते ये बिकॉज दे आर कैप ऑन द टॉप ऑफ अ टावर और बिल्डिंग. हमारी कोशिश होती है कि इनको जितना ऊपर रख सकते हैं हम उतना ऊपर रखते हैं ताकि इनकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो. ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस में ये एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाए. आप इनको जितना ऊपर रखोगे रेंज उतनी ज़्यादा होगी. दैट्स वाई वी कीप इट जनरली ऑन टॉप ऑफ द एटीसी टावर. ये आपका एटीसी टावर, यस सर. इसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको थोड़ा सा, इसलिए मैंने बड़ा Yes. करके दिखाया. अब मैंने वर्ड लिखे दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इनका क्या मतलब है यार? पहले ना सिर्फ प्राइमरी रडार होता था, सिर्फ प्राइमरी रडार होता था. प्राइमरी इज दिस वन, जो आपको नीचे दिख रहा है पार्ट, ये है प्राइमरी रडार. जो थोड़ा सा आपको सर्कुलर शेप में दिख रहा है, कर्व्ड शेप में दिख रहा है, दैट इज प्राइमरी रडार. कैसे काम करता है? कीप्स रोटेटिंग, कंटिन्यूसली ये रोटेट करता है, और जब ये रोटेट करता है तो इट सर्च फॉर द ट्रैफिक. It sends a signal. Let's say here there is a aircraft. The signal gets reflected from the aircraft and returns back. जो सिग्नल गया था वो सिग्नल वापस आ जाता है एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होकर. क्लियर? दिस प्राइमरी रडार इट कैलकुलेट्स कि इसको पता है कि सिग्नल कितनी देर में वापस आया है. वी हैव द टाइम, कितनी देर में सिग्नल वापस आया है. वी नो द स्पीड ऑफ द सिग्नल एंड आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस. व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करता हूं? स्पीड इनटू टाइम, राइट? मान लो मेरा सिग्नल आया है 3 सेकंड में वापस आया है, तो सिग्नल ने जाने के लिए कितना टाइम लिया? 1.5 सेकेंड्स. 1.5 सेकेंड्स, आई नो द स्पीड एज वेल ऑफ द रेडियो वेव. आई कैन कैलकुलेट हाउ मच फार the aircraft is. I can know this distance. Yes or no? यस सर. Now अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कौन सी डायरेक्शन में है? भाई उससे मैं देखूंगा सिग्नल कौन सी डायरेक्शन से वापस आ रहा है. सिग्नल यहाँ से वापस आया है, सिग्नल यहाँ से आया है, सिग्नल यहाँ से आया है. Whatever direction we are getting the signal back, in that direction we have the aircraft. समझे? प्राइमरी रडार. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आई क्या कि एक तो इसने मुझे ये नहीं बताया वेदर दिस इज विक्टर टैंगो 1 2 3 और विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली. मुझे ये तो पता लग गया कि एक एयरक्राफ्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि विच एयरक्राफ्ट, राइट? दूसरा, दिस सिग्नल डिटेक्ट्स एनी ऑब्स्ट्रक्शन. बहुत बार वी नोटिस्ड दैट इफ देयर इज अ वेरी डेंस क्लाउड, सिग्नल रिटर्न्स बैक. रडार स्क्रीन पे आपको दिखेगा ऑब्स्ट्रकल. In aviation, we assume any obstacle in air is an aircraft. हमने assumption मान लिया कि एयरक्राफ्ट है. तो जब सिग्नल मेरा क्लाउड से, डेंस क्लाउड से रिफ्लेक्ट हुआ, मैंने उसको भी एयरक्राफ्ट ही कंसीडर किया.
ओके, रेयर चांसेस हैं, बहुत कम होता है, बट कैन बी देयर, एनी बर्ड कैन बी देयर, एनी क्लाउड, डेंस क्लाउड कैन बी देयर, ठीक है, और तो नहीं होता कुछ। इन्हीं की वजह से बहुत बार सिग्नल वी गेट अ फॉल्स सिग्नल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट। अंडरस्टैंड? प्राइमरी रडार समझ आया थोड़ा सा? सबसे बड़ी Yeah. प्रॉब्लम क्या थी? हाँ भाई, We can't identify the aircraft, and we don't know if cloud hits, the same signal comes back This- as aircraft. ये ठीक है, आई कैन से द चांसेस ऑफ अकरेंस आर लेसर, रेयरली होता है, बट दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मुझे ये नहीं पता लगा विच एयरक्राफ्ट, हाउ कैन आई मैनेज द ट्रैफिक। मुझे ये तो पता लग गया कि 5 एयरक्राफ्ट हवा में है, कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, ये तो मुझे मैनुअली कॉल कर करके पूछना पड़ेगा एक एक एयरक्राफ्ट से, यस सर। राइट? दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, गुड इनफ। विद टाइम, विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, हम लेके आए सेकेंडरी रडार। इसके ऊपर दिख रहा है आपको ये कि सीधा सा लगा हुआ है, काइंड ऑफ Yes. रेक्टेंगल प्लेट, दिस इज सेकेंडरी रडार। सेकेंडरी को प्राइमरी के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। नीचे जो आपको काइंड ऑफ सर्कुलर दिख रहा है वो प्राइमरी, उसके ऊपर जो हमने लगाया दैट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी रडार ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सेकेंडरी रडार में हमने क्या किया? सेकेंडरी रडार ने भी सिग्नल भेजा। मान लो यहां पे एक एयरक्राफ्ट है, सेकेंडरी रडार ने भी सिग्नल भेजा। इस केस में हमने क्या किया? एयरक्राफ्ट के अंदर एक डिवाइस लगा दिया। वी हैव अ डिवाइस इन एयरक्राफ्ट, दिस डिवाइस रिसीव द सिग्नल फ्रॉम एटीसी। जब भी सिग्नल आएगा, दिस डिवाइस विल रिसीव द सिग्नल एंड दिस डिवाइस विल रिस्पॉन्ड बैक। दिस डिवाइस विल रिस्पॉन्ड बैक। क्या रिस्पॉन्ड करेगा ये? आप इसको ऐसे समझो, एटीसी जो सिग्नल भेजता है, दैट सिग्नल आस्क हु आर यू, एंड दिस डिवाइस रिस्पॉन्ड्स विद द कॉल साइन ऑफ एयरक्राफ्ट। जो भी आपके एयरक्राफ्ट का कॉल साइन है वो रिस्पॉन्स में आंसर कर देता है, ये बता देता है ये कौन है। अब एटीसी के पास ऑब्वियसली सेम प्रिंसिपल, आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, आई हैव स्पीड, आई हैव टाइम, आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, हाउ फार इज द ऑब्स्टेकल, I know which direction is the obstacle, from whatever direction I am getting the signal. Now that signal, जब ये सिग्नल वापस आएगा तो मुझे अब एयरक्राफ्ट का कॉल साइन भी पता लग गया। That's what I wanted to know, कौन सा एयरक्राफ्ट है, isn't it? That's the difference between primary and secondary. Secondary radar कॉल साइन भी बताता है हमें एयरक्राफ्ट का, हमें ये बताता है कौन सा एयरक्राफ्ट है। क्लियर है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग? यस सर। नेम ऑफ दिस डिवाइस इज नोन एज ट्रांसपोंडर। अभी पढ़ेंगे इस डिवाइस के बारे में डिटेल में हम। डिवाइस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। दोनों को Sir, कंबाइनली वी कॉल ट्रांसपोंडर। 1 मिनट, ठीक है। रिसीवर विल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम एटीसी एंड ट्रांसमीटर विल रिप्लाई बैक। सो होल डिवाइस इज नोन एज ट्रांसपोंडर। यस सर, हम ट्रांसपोंडर में ही स्क्वाक कोड एंटर करते हैं यस ना? यस, स्क्वैक कोड इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोंडर। जब आप सेकेंडरी रडार यूज करोगे देन ओनली यू यूज द स्क्वैक कोड्स। ओके, ओके सर। याद है स्क्वैक कोड्स? बंसरी, व्हाट इज स्क्वैक कोड फॉर कॉम फेलियर, कम्युनिकेशन फेलियर? 7600 ओके, हाईजैकिंग, 7500 डिस्ट्रेस, 7700 वेरी गुड। चलो देखो, ये समझाया मैंने आपको प्राइमरी रडार कैसे काम करता है। एक सिग्नल जाता है प्राइमरी रडार से एयरक्राफ्ट के पास और वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है, दैट्स इट, ठीक है। सेकेंडरी रडार कैसे काम करता है? ये सेकेंडरी रडार है। सेकेंडरी रडार पे क्या किया? इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन मीन्स ये सवाल पूछता है हु आर यू, और ये रिप्लाई में जवाब में अपना कॉल साइन बता देता है, आई एम विक्टर टैंगो 1 2 3, आई एम विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, ठीक है। यस सर। ये जो प्राइमरी रडार होता है, ये एयरक्राफ्ट को किसी ऑल्टीट्यूड तक ही सेंस कर सकता है क्या? यार आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, प्राइमरी रडार की रेंज, राइट? यस सर, क्योंकि सर वो जो सली मूवी में दिखाया था, जैसे वो हडसन रिवर के थोड़ा पास जाता है तो रडार से गायब हो जाता है एयरक्राफ्ट। नहीं, हाँ, ओके। सो जब आप रडार से बिल्कुल पास आ जाते हो, प्राइमरी रडार में ये है कि जब आप बिल्कुल पास आ जाते हैं तो जो सिग्नल जा रहा है और जो सिग्नल वापस आ रहा है, उस सिग्नल को फॉर्म होने का स्पेस ही नहीं मिलता। When you Okay, are sir. very close, then it is not detected by the radar screen, generally 2 mile.
जब आप 2 माइल की रेडियस में आ जाते हैं जनरली रडार स्क्रीन से एयरक्राफ्ट नहीं दिखता। ओके, ओके सर। 1 से 2 माइल होता है ये। फाइन, सेकंड रडार में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले हम सिर्फ प्राइमरी रडार यूज करते थे, अभी आजकल ज्यादातर एयर स्पेस, मोस्ट ऑफ द एयर स्पेस इज कवर्ड विद सेकेंडरी रडार एज वेल। प्राइमरी तो है ही, वी हैव द प्राइमरी रडार, वी हैव द सेकेंडरी रडार एज वेल। दोनों को हम कंबाइनली यूज करते हैं टू गेट मोर एक्यूरेसी। ओके, सो जो ATC की स्क्रीन आपको आजकल दिखती है, अभी दिखाता हूँ मैं, 2-4 स्क्रीन डाल ली है मैंने। तो जो ATC की स्क्रीन आपको दिखती है, दैट ATC स्क्रीन कंटेन्स डाटा फॉर बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। लेट्स सी, when on board transponder fails, at least ATC can see the position। अगर मान लो ट्रांसपॉन्डर फेल हो गया, ट्रांसपॉन्डर इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी रडार, राइट। मान लो अगर ये फेल हो गया तो एटलीस्ट ATC पोजीशन दे सकता है, मीन्स प्राइमरी रडार तो काम कर रहा होगा, isn't it? रेंज मीन्स कितना दूर है एयरक्राफ्ट। मान लो यहाँ पे एक ब्लिप आ रही है, दैट मीन्स देयर इज अ एयरक्राफ्ट, मतलब कितना दूर है। एंड विच डायरेक्शन, बेयरिंग इज रिलेटिव डायरेक्शन। Clear? Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGC subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.